जरा सी छूट क्या मिली। अच्छा खासा राजमहल का कमरा नर्क में बदल दिया। जहां मन किया वहां थूक दिया, जहां मन किया वहां मल त्याग कर दिया। कुम्हार परिवार की मचाई गंदगी से परेशान हो उनकी सेवा में दूसरी बार भेजे नौकर भी भाग खड़े हुए। अंततः राजा विक्रमादित्य ने खुद उनकी सेवा करने की ठानी। अब वो हर समय उस कुम्हार परिवार के साथ रहने लगे। उनका हर काम, उनकी हर इच्छा वो खुद पूरी करने लगे। कमरे से उठती उस भयंकर दुर्गंध से उनका सिर फटा जाता, पर फिर भी राजा विक्रमादित्य बड़े ही सहज भाव के साथ उनकी सेवा में लगे रहते। कई बार तो कुम्हार उनसे अपने पैर तक दबवाते और राजा विक्रमादित्य एक राजा होते हुए भी बिना किसी संकोच के उनके पैर तक दबाते। ऐसे ही कई दिन बीत गए। जब कुम्हार परिवार ने देखा कि राजा विक्रमादित्य तो उनकी सेवा में बिल्कुल अडिग है और वे बिना किसी रोक टोक के उनके दिए हर काम को करते हैं, तो उन्होंने हर वो कोशिश की जिससे राजा विक्रमादित्य अपना आपा खोकर उनके साथ दुर्व्यवहार करने पर मजबूर हो जाए। पर हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। जितना उनका व्यवहार खराब होता गया, विक्रमादित्य का व्यवहार उनके प्रति उतना ही नर्म होता चला गया। अंततः एक दिन कुम्हार परिवार ने विक्रमादित्य को उकसाने के लिए अपने पूरे शरीर पर अपना मलमूत्र लेप लिया और विक्रमादित्य को उसे साफ करने का हुक्म दिया। विक्रमादित्य ने जब उनका वो हाल देखा तो वो बिना किसी संकोच के उनकी सफाई करने के लिए उनकी तरफ बढ़े। पर जैसे ही वो उनके पास गए, तभी एक दिव्य प्रकाश के साथ पूरा कुम्हार परिवार अपने असली रूप में आ गया। दरअसल वो कोई निर्धन कुम्हार नहीं, बल्कि खुद वरुण देव थे, जो अपने परिवार सहित राजा विक्रमादित्य की परीक्षा लेने के लिए आए हुए थे। विक्रमादित्य के इस सहज व्यवहार से वे बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने विक्रमादित्य को वर दिया कि अब उनके राज्य में कभी सूखा नहीं पड़ेगा, बल्कि पहले की भांति अब फसल की पैदावार दोगुनी हो जाएगी। ये वरदान देकर वे अंतर्धान हो गए। इतनी कथा कहकर चौथी पुतली कामकंदला बोली, सुना राजा भोज, ऐसे थे राजा विक्रमादित्य। अगर तुम उनकी जगह पर होते तो क्या ऐसा कर पाते? अगर है तुम्हारे अंदर भी इतना धैर्य कि तुम अपने अतिथि का मल त्याग तक साफ कर सको, तो बेशक तुम इस सिंहासन पर विराजमान हो सकते हो। चौथी पुतली कामकंदला की बात सुन एक बार फिर से बेचारे राजा भोज की बोलती बंद हो जाती है और वो चुपचाप वहां से चले जाते हैं। राजा विक्रमादित्य की ये कथा सुन पूरा राज दरबार उनकी वाहवाही कर रहा था। अगले दिन फिर से राजा भोज हर रोज की तरह सिंहासन पर विराजमान होने के लिए आते हैं। पर जैसे ही वे सिंहासन के निकट पहुंचे, एक बार फिर सिंहासन से दिव्य प्रकाश के साथ एक और पुतली प्रकट हुई। दिव्य सिंहासन से प्रकट हुई पांचवी पुतली का नाम लीलावती था। लीलावती और राजा भोज के मध्य फिर वही बात सवाल जवाब हुए और अंततः पांचवी पुतली लीलावती भी महान राजा विक्रमादित्य की एक और कथा का बखान करना शुरू करती है। तो सुनो राजन,